हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सिंह। यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। ये है एडवांस जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ होइस्टिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से और जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो होइस्टिंग को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि तुम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो देखो, क्योंकि अगर तुमने वो वीडियो अच्छे से समझी है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर वो वीडियो अच्छे से समझी है तो होस्टिंग तुम्हें ऑलरेडी आती है, इसका मतलब। ठीक है, तब भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैं उसमें सिखाया था एक एनवायरनमेंट होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड रन होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट जिसमें मेमोरी एलोकेट होती है, एंड दूसरा पार्ट कोड एग्जीक्यूशन, राइट। सो होस्टिंग का उसी से लेना देना है। बेसिकली जो वो मेमोरी एलोकेशन वाला पार्ट है वही होस्टिंग वही होती है, राइट। सो होस्टिंग अगर मुझे बतानी हो, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो उसे होस्टिंग बतानी हो, अदरवाइज़ वो देखिए तब तो आता ही होगा, बट जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसे होस्टिंग बतानी हो तो मैं कैसे बताऊंगा। मैं कहूँगा कि अगर एक वेरिएबल है 20 ए वेरिएबल है, तो मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से पहले इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे। ये है बेसिकली होस्टिंग, एक प्रोसेस जो कि क्या करता है, कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही सारे वेरिएबल को पहले ही मेमोरी एलोकेट कर लेता है। टू बी मोर प्रोसाइज, मतलब यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ है और पहली लाइन में तुम देख रहे हो मैंने ए को एक्सेस कर लिया, जबकि ए इसके बाद में मैंने क्रिएट किया है। बट होस्टिंग क्या प्रोसेस है कि कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही, मतलब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले ही जितने भी वेरिएबल है, चाहे ये बनाऊँ, नीचे बना दूँ 10,000, जितने भी वेरिएबल मैं बनाऊँ सारे के सारे वेरिएबल कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही एलोकेट हो जाएंगे। और इनकी वैल्यू क्या होगी, अगेन अगर वो वीडियो देखेगी तो डेफिनेटली पता होगा, अनडिफाइंड। बट इसे टेस्ट करते हैं कंसोल लॉग में। सो मैं सेव करता हूँ, कंसोल खोला मैंने, कंसोल लॉग ए किया तो अनडिफाइंड आ रही है, जबकि मैंने 20 कर रखी है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर 20 के बाद करता हूँ तो क्या आएगी, तो 20 आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? और पहली बात तो अनडिफाइंड आई क्यों रही है, एरर आना चाहिए था कि ए जब इसे पता ही नहीं है क्या है तो क्यों हुआ। सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में सिखाया था मैंने अच्छे से, बट उसमें सिखाया था मैंने ग्राफिकली। अब मैं सिखाने वाला हूँ एक्चुअल डीबगर की हेल्प से। सो यहाँ जाता है कंसोल के बाद यहाँ सोर्सेज में। सो यू विल सी यहाँ हमारा index.js है, ये हमारा पूरा कोड एग्जैक्टली। सो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ, यहाँ देखो कॉल स्टैक आ रहा है, यही एग्जीक्यूशन स्टैक है जो हमने कॉल स्टैक देखी थी। इसके अंदर नए नए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होते रहते हैं। सो अगर मैं एक डीबगर यहाँ लगाऊँ, यहाँ ठीक है, फर्स्ट लाइन पर ही लगा दिया। अब सेव करूँ इसको, सो व्हाट यू विल सी, ये देखो कॉल स्टैक में कुछ चीज़ आ गई। पॉज कर दिया मैंने यहाँ पॉइंट ब्रेक पे, ये एनोनिमस ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, इसी लाइन पे आ चुका है। और ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट जब हुआ है तो इस टाइम तक सारे वेरिएबल पहले ही इनिशियलाइज हो चुके हैं। सो ये जो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जिसे मैं पहले भी बताया है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यही इसी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का है ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कि दिख रहा है विंडो। सो इसके अंदर हम देखें, सो यू विल सी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखो ए है पहले से, यहाँ ए है, सी है, और एक्स भी होगा, वाई भी होगा। सो नीचे और आते हैं। सो ये देखो ये भी मिल गया, एक्स वाई जी मिल गया, एंड ऐसे ही एस भी मिल गया। सो तुम देख रहे हो सारे वेरिएबल्स तो हैं, बट उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ब्रेक ऐड करता हूँ और एक यहाँ ऐड करता हूँ। सो इसको और रन करते हैं। पॉइंट ब्रेक मैं ऐड कर चुका हूँ। इस डीबगर के बारे में बताता हूँ। बेसिकली यहाँ जहाँ मैं पॉइंट ब्रेक ऐड करूँगा वहाँ कोड पॉज हो जाएगा। और जैसा भी यहाँ दिख रहा है कि इस पे हूँ मैं, यहाँ पे नीचे लाइन में लाना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल। सो यहाँ आ चुका है हमारा, ठीक है। सो हम इस लाइन पे आ चुके हैं तो कंसोल लॉग ए हो चुका हुआ। सो अगर ज़्यादा है कंसोल में, सो व्हाट यू विल सी अनडिफाइंड कंसोल हो चुका है। अब वापस यहाँ आ जाओ, वापस से नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। इस लाइन के जैसी पार जाऊँगा मैं तो यहाँ पे अनडिफाइंड से वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखो ए की वैल्यू पहुँच चुकी है। सो जैसे ही मैं जो डीबगर ये लगा रहा हूँ, ये मैं लगा ही एग्जीक्यूशन टाइम पे रहा हूँ। उससे पहले ही मेमोरी लोकेशन वाला फेज़ पूरा हो चुका है और इन सबको पहले ही इनिशियलाइज़ कर लिया गया है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहे हैं, बट जैसे जैसे मैं पार करता जाऊँगा एक एक लाइन के एग्जीक्यूशन को, उन्हें वैल्यू साइन होती रहेगी। ये चीज़ हमने देखी थी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में भी। और ये होता है बेसिकली होस्टिंग, एक प्रोसेस जो कि सारे मेमोरी एलोकेशन को पहले ही कर देता है कोड एग्जीक्यूशन होने के पहले। सो अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी हो सो किसी भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो देखो developer.mozilla में भी इन्होंने दे रखा है, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय
द इंटरप्रेटर अपीयर्स टू मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस, इन तीनों की बात हो रही है, वेरिएबल्स हों, फंक्शंस हों या क्लासेस हों, इन तीनों को टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। एग्जैक्टली वही हो रहा है। W3 स्कूल में आया तो यहाँ भी जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन आर होस्टेड इन जावास्क्रिप्ट, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आफ्टर it has been used. In other word, a variable can be used before it has been declared. ये शायद तुम्हें कंफ्यूज कर दे, वैसे तो ईजी है ये भी, बट इसे भी छोड़ो, स्टिक टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है ना। ये तो वेरिएबल से एग्जांपल लेते हैं अब एक फंक्शन का, राइट। सो अगर मैं बनाऊँ फंक्शन अभी जो कि करेगा console.log हाय अभी, राइट, बस ये करेगा। अब इस फंक्शन को console log करेंगे हम। मैंने कहा फंक्शन को console log करेंगे, और ये देखो मैंने ये इसके पहले ही console log किया तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। सेव करते हैं, ये सारे डीबगर हटा देता हूँ। मैंने सेव किया, तो सेव करा, ये आ गया। अब जाते हैं console में। सो व्हाट यू विल सी, ये आया अनडिफाइंड, लेकिन ये फंक्शन ही इसने फंक्शन पूरा रेफरेंस दे दिया। जबकि अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तब तो आना चाहिए था ऑब्वियसली, तब तो समझ में आता है, ठीक है अभी यही है पता है। बट जब मैं पहले कर रहा हूँ तो ये तब भी अनडिफाइंड ही दे, तब भी ये यही दे रहा है, जबकि अनडिफाइंड देना चाहिए था। क्योंकि अभी हमने होस्टिंग के उसमें देखा है कि जितनी भी मेमोरी एलोकेशन है सारे वेरिएबल्स को पहले मिल जाती है। एग्जैक्टली वेरिएबल्स को मिलती है अनडिफाइंड के साथ, एंड ये फंक्शन का रेफरेंस एज इट इज़ ले लेता है, एज इट इज़ कोड आ जाता है, और वही हो रहा है, राइट। और ये इसकी बजाय अगर वेरिएबल होता, लेट्स से अगर मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊँ और इसे स्टोर कर लूँ एक अभी नाम के वेरिएबल में, नाउ अब ये एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा और हमें अब भी अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। सेव करता हूँ, सो अनडिफाइंड ही आ रहा, लाइन नंबर 4 ये अभी अनडिफाइंड है क्योंकि एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से हम फंक्शन बनाते हैं, सो अब ये एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, ये एज इट इज़ कोड ऊपर पहुंच जाएगा एकदम टॉप पे बिकॉज ऑफ होस्टिंग। चाहे मैं कितनी भी नीचे रखूँ इसको, कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही पूरा रेफरेंस मिल चुका है इसको। एंड इसकी बजाय अगर मैं सीधा अभी को कॉल ही करूँ ऊपर, सो अभी कंसोल लॉग देगा कि नहीं देगा ये बताओ। सेव करते हैं, ऑब्वियसली देगा, क्योंकि अगर खाली अभी को कंसोल लॉग करने पे जब फंक्शन का रेफरेंस इस पर पूरा ही है तो ऑब्वियसली कॉल करने पे भी इसके अंदर को कॉल कर सकता है, राइट। एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर सोर्स में जाते हैं यहाँ पे, सो व्हाट यू विल सी, अगर मैं फिर से डीबगर लगा दूँ, एक यहाँ एंड यहाँ, राइट। स्टार्ट करते हैं, यहाँ सेव करूँगा दोबारा, सो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले यहीं पॉज हो गया है। एनोनिमस ये बेसिकली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, रिमेंबर, सबसे फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ए अनडिफाइंड है, और अभी जो हमने एक फंक्शन की हेल्प से बनाया तो ये भी देखो अभी भी एक फंक्शन है लेकिन वो अनडिफाइंड नहीं है, उसमें पहले से फंक्शन है पूरा, फंक्शन का रेफरेंस, ठीक है। अभी अनडिफाइंड होना चाहिए था। अगर हम वेरिएबल की हेल्प से बनाते, जैसे भी बनाता वैर अभी इज इक्वल टू एनोनिमस फंक्शन, तब वो अनडिफाइंड हो जाता क्योंकि फिर नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता। बट फंक्शन की हेल्प से बनाया है तो उसने पूरा एज इट इज रेफरेंस दे दिया, और ए तो अनडिफाइंड है ही। अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ। सो इस टाइम तक पहले तो हम इस लाइन पे आ गए हैं, अगला ब्रेक पॉइंट पे वार ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड एंड एनोनिमस ही है अभी तक सिर्फ कॉल से। अब इस लाइन को जैसे पार करूँगा ए को वैल्यू साइन हो जाएगी, ये एग्जीक्यूशन हो रहा है बेसिकली क्योंकि मेमोरी एलोकेशन हो चुका है। फर्स्ट लाइन से ये बात पता होगी। अब इस लाइन को जैसे पार किया, ए के अंदर वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ ध्यान देना, अब इस लाइन पे पहुँचे, यहाँ पे देखो ए को तो वैल्यू ऑब्वियसली मिल चुकी है, और कंसोल लॉग अभी भी हो गया था, तो अगर इसमें आता सो अभी भी कंसोल लॉग हो गया, और ये अनडिफाइंड आ रहा है पहले वाला मतलब ये जो ए है इसका फर्स्ट लाइन का, उस टाइम तक कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे ए कॉल हो रहा है, सो इसके बाद जैसे मैं अगली लाइन पे पहुँचूँगा, सो इससे अगली लाइन पे जैसे ही पहुँचूँगा तो अब देखना क्या होगा। यहाँ पहुँचे और नीचे देखो कॉल स्टैक में एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया जो कि है अभी, राइट। सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में मैंने ऐसे नहीं दिखाया था बेसिकली ब्राउज़र में। सो जो मैंने बातें बताई थी वो एक्चुअली तुम देख रहे हो सच हो रही हैं। जैसे फंक्शन को हमने कॉल किया किसी को, एक उसका नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया जो कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पहले से ही था, उसके ऊपर पुश हो गया। अब जैसे फंक्शन पूरा होगा ये भी
ये पॉप हो जाएगा और कंसोल लॉग अभी हो रहा है इसमें। सो इस लाइन को पार करते ही कंसोल लॉग भी हो जाएगा। इसे हमने पार किया, यहाँ पहुँचे। सो एक तो देखो अभी आ चुका है, एज फंक्शन के बाहर जाने वाले हैं हम। सो इसके बाहर जाते ही बस वो पॉप हो गया बाहर, राइट। सो दैट्स हाउ कोड वर्क्स। एंड होस्टिंग भी आई होप अच्छे से समझ गए होंगे तुम कि कैसे काम कर रही है। बट हियर्स द थिंग, ये सब काम किया क्योंकि मैंने वैर यूज़ किया है। अगर वैर की बजाय लेट यूज़ करूँ मैं, इसकी बजाय लेट यूज़, तो एकदम ही अलग तरीके से काम करे। क्योंकि होस्टिंग पहली बात तो लेट में होती है कि नहीं होती, लेट में कौन में, हाँ होती है। बहुत लोग को लगता है लेट में नहीं होती क्योंकि वो एरर देते हैं अगर पहले यूज़ करें, बट नहीं, होस्टिंग उसमें भी होती है, बट वो थोड़े अलग तरीके से बिहेव करती है जैसे वैर के केस में करती है, इससे बिल्कुल अलग। सो इसमें देखा तुमने अनडिफाइंड आ रहा था क्योंकि मेमोरी एलोकेशन पहले ही हो रही है वेरिएबल्स की, राइट। चाहे मैं इसे सबसे लास्ट में प्रिंट करूँ तब भी ये अनडिफाइंड आएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। अनडिफाइंड आ गया इस लाइन में क्योंकि जबकि मैंने लास्ट में रखा, कोई बात नहीं। बट इसकी बजाय अगर मैं बनाता इसे लेट से या कौन से, बट अभी लेट से बनाया। सो सेव करता हूँ, देखो क्या आएगा। सो कंसोल में आता है, देखो क्या है, रेफरेंस एरर आ गया है। क्या, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो मतलब ए इनिशियलाइज नहीं हुआ, कहाँ हुआ, इस लाइन पे तो इनिशियलाइज़ किया, इससे पहले तो बस हमने ए प्रिंट कर दिया जबकि है ही नहीं। बट वैर के केस में भी ऐसे ही था, इनिशियलाइज तो हमने नीचे किया है, ऊपर प्रिंट कर दिया था तो चल गया था। वहाँ पे हो रहा था मेमोरी लोकेशन ए का। सो क्या लेट में नहीं हो रहा, देखते हैं, वापस यहाँ आते हैं। इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एरर बता रहा है, इसे छोड़ो, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पॉइंट ब्रेकर और यहाँ भी। सो पॉइंट ब्रेकर ऐड किया हमने, स्टार्ट करता हूँ मैं। सो व्हाट यू विल सी, एकदम जैसे स्टार्टिंग में हुआ इस लाइन पे पहुँच है। सो सबसे पहले तो फर्स्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट आ गया, ठीक है। अब कंसोल लॉग ए हो रखा है। सो देखो ए है, लेकिन ये नीचे जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर नहीं है, राइट। जबकि वैर के केस में हमने बनाया तो तुमने देखा ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर आ रहा था सब, राइट। सो होस्टिंग उसके साथ ऐसे काम कर रही थी, सारे जितने भी वेरिएबल्स थे वो सब विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट थे, वैर से जो बनाए थे। और जब हमने फंक्शन कीवर्ड का बनाया वो भी तुम देख रहे हो इसी का पार्ट है। बट जब हमने लेट से बनाया सो इसके अंदर नहीं आया, इसके अलावा एक अलग से स्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है ए अनडिफाइंड। सो एक तो अनडिफाइंड अब भी आ रहा है, मतलब होस्टिंग काम तो कर रही है क्योंकि कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ए आ चुका है ना अनडिफाइंड, राइट। सो पर ये विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं आया। सो यही डिफरेंस है, तो लेट कॉन्स्ट और वैर में, लेट और कॉन्स्ट विंडो में नहीं आते, वैर जबकि विंडो के अंदर आता है। एंड अनदर थिंग, इसको रन करने पे ये एरर क्यों दे रहा है फिर, अगर मैं इसके अगले लाइन में पहुंचता हूँ तो यहाँ एरर आ गया है। अगर कंसोल में जाते हैं सो यू विल सी कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर कि स्टार्टिंग में ये ए अनडिफाइंड है, बट जो एरर आ रहा है यू कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन रेफरेंस एरर, इसका मतलब है बेसिकली जब तक ए को हम इनिशियलाइज नहीं कर देते जो कि लास्ट लाइन में है, तब तक हम ए को यूज़ नहीं कर सकते। सो ए इस वक्त टेम्पोरल डेड जोन में है। जितने भी लेट और कौन से कीवर्ड बनते हैं वो टेम्पोरल डेड जोन में होता है। जब तक हमने ए को इनिशियलाइज नहीं किया जब तक वो टेम्पोरल डेड जोन में रहता है। जैसे कि तुम देख रहे हो फर्स्ट लाइन में ही ए होस्टिंग की हेल्प से मेमोरी एलोकेट हो चुकी है ए को अनडिफाइंड, बट जब तक ए को 20 इनिशियलाइज नहीं कर दिया हमने लास्ट लाइन में तब तक वो टेम्पोरल डेड जोन में रहेंगे। बेसिकली यही टेम्पोरल डेड जोन है कि मेमोरी एलोकेशन के टाइम से जब तक इनिशियलाइज नहीं कर दिया उसके बीच में जो भी टाइम था वही है टेम्पोरल डेड जोन। एंड जो रेफरेंस एरर है ये कैन नॉट गेट ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब यही है कि टेम्पोरल डेड जोन में है बेसिकली, ये मतलब है इसका। एंड देखो अगर मैं इसे हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, सो इसको रिमूव करने के बाद तुम देखोगे वो काम कर रहा है अच्छे से। बट जैसे मैं ए दोबारा लगाऊंगा, सेव करूँगा, सो नीचे का कोड एग्जीक्यूट होना बंद होगा। सो रेफरेंस एरर जैसे ही आएगा कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, राइट। सो लेट के साथ भी ऐसे ही है, कॉन्स के साथ भी ऐसे ही है। सो आई होप अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा कैसे काम करता है, होस्टिंग कैसे काम करती है। और कोई इंटरव्यू पूछे कि लेट के साथ काम करती है होस्टिंग या नहीं, सो बता देना डेफिनेटली करती है, बट थोड़े अलग तरीके से। वो सेपरेट स्पेस में क्रिएट होते हैं, जैसे कि तुमने देखा था कि विंडो ऑब्जेक्ट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें अलग स्पेस में मेमोरी एलोकेट होती है और वो इनिशियली अनडिफाइंड रहते हैं, बट जब तक उन्हें हम इनिशियलाइज नहीं कर देते जो कि हमने इस लाइन में किया है तब तक वो टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं। एंड जब तक वो टेम्पोरल डेड जोन में उन्हें एक्सेस नहीं करा जा सकता, राइट।
अदरवाइज रेफरेंस एरर आ जाएगा। ओके, सो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा, अच्छे से समझा पाया हूँ मैं होस्टिंग क्या है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। और पढ़ते हैं आगे अब क्या है।